मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जवा तहसील के छोटे से गांव पुरौना के सौरभ द्विवेदी ने वह कर दिखाया जो हर युवा का सपना होता है। सीमित संसाधनों और साधारण परिवेश से निकलकर सौरभ का चयन देश की प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में वैज्ञानिक पद पर हुआ है। सौरभ के पिता शैलेंद्र द्विवेदी एक शिक्षक हैं जिन्होंने हमेशा अपने बेटे को शिक्षा और मेहनत का महत्व समझाया। माँ गीता द्विवेदी ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया। छोटे से गांव में पले बढ़े सौरभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शासकीय मार्तंड उत्कृष्ट क्रमांक के एक विद्यालय से की। फिर भोपाल से बीटेक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से एमटेक की पढ़ाई पूरी की। सौरभ बताते हैं कि इसरो में वैज्ञानिक बनने का सपना उन्होंने चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के दौरान देखा था। आज वही सपना हकीकत बन गया। उनकी यह सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि उस संघर्ष, अनुशासन और विश्वास की जीत है जो एक छोटे से गांव के बेटे को आसमान तक ले गया। सौरभ अब इसरो का हिस्सा बनकर देश की प्रगति में योगदान देंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मैं रीवा जिले के ग्राम पुरौना से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक हैं और माता गृहिणी हैं। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक्सीलेंस स्कूल रीवा से पूर्ण की है और 12th मैंने एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से किया है। इसके पश्चात बीटेक मैंने UIT RGPU से सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की और मास्टर्स करने IIT दिल्ली चला गया। मेरा चयन इसरो ICRB में साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए हुआ है। मैंने औसतन 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की थी। इसरो में जाने का फैसला मैंने चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के दौरान लिया था, जो अब जाकर पूरा हुआ है और मेरी सफलता का श्रेय मेरे परिवार एवं गुरुजनों को जाता है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आप पूरी जी जान से मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सर, मेरा नाम मयंक द्विवेदी है और सौरभ मेरा छोटा भाई है। कल आए रिजल्ट में उसका इसरो में साइंटिस्ट के पद पे चयन हुआ है और घर पे बहुत अच्छा माहौल है, सब बहुत खुश हैं। सौरभ के माता पिता क्या करते हैं? माता जी गृहिणी हैं और पिताजी शासकीय शिक्षक हैं। हमारे गांव में ही वहीं वो पढ़ाते हैं। पढ़ाई में सौरभ कैसे थे और कितने घंटे में पढ़ाई अपना समय देते थे? पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छा रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते थे और अपने गोल को अचीव करने के टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करते थे। कभी उन्होंने घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, हमेशा टारगेट अचीव करने के हिसाब से की और बहुत डेडिकेटेड थे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए। आपके परिवार में कोई इसके पहले कभी? नहीं सर, परिवार में कोई कभी नहीं रहा। हमारे बब्बा जी, दादाजी हमारे पोस्ट ऑफिस में थे, पिताजी हमारे शासकीय शिक्षक हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि तो कभी नहीं मिली, ईश्वर के सौभाग्य से आज ही मिली है। सौरभ से आपकी बात हुई होगी, कैसा बात हुई, उन्होंने सबसे पहला कॉल हम ही को किया, पर मैं उस टाइम पे रास्ते में था तो बात नहीं हो पाई। फिर माताजी को किए, माताजी से बात हुई, फिर धीरे धीरे परिवारजनों को पता चला, सब में बहुत खुश हैं सब और बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। सौरभ से आपकी बात हुई होगी, सौरभ ने क्या बताया, कैसे उसका मतलब इसमें इंटरेस्ट हुआ, कैसे? सर ये बात काफ़ी 4-5 साल पहले की है, जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हो रही थी। पूरा देश देख रहा था कि भारत अपना सैटेलाइट चांद पे उतारेगा, साउथ पोल पे, लेकिन कुछ सेकंड्स में वो सफल नहीं हो सका, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये विचार आया कि एक बड़ी संस्थान में, ऐसा स्पेस एजेंसी में जाना चाहिए और उसी के लिए उन्होंने तैयारियां की। चूँकि इसरो की रिक्रूटमेंट हर साल नहीं होती हैं, तो उनका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग था, तो उन्होंने यूपीएससी के द्वारा एक परीक्षा होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो देते रहे। उसमें भी उनका कई बार प्रीलिम्स मेंस निकला, अंतिम चयन नहीं हो पाया, पर इसी बीच ये इसरो का रिक्रूटमेंट आया और उनका इसमें चयन हुआ। कौन से इनका रैंक आया है? इनका ओवरऑल पूरे भारत से 17 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें इनकी दूसरी। क्या नाम है आपका और यह सौरभ का चयन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम सृष्टि त्रिवेदी है। सौरभ दादे का जो सिलेक्शन हुआ है उससे हमें बहुत खुशी है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब अचीव किया है।